Hello everyone, I am Trapti Parekh working as a legal intern in Lexis and Company. In this video, I will talk about criminal intimidation. Criminal intimidation is defined under section 503 of Indian Penal Code. इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी देना। अब जब भी किसी पर्सन को धमकी मिलती है तो उसका मेंटल स्टेट डिस्टर्ब होता है और इसीलिए वो कुछ ऐसे एक्ट करता है जो अगेंस्ट लॉ है, जो इलीगल है। इसीलिए इंडियन पिनल कोड के अंदर इंटिमिडेशन को एक ऑफेंस माना गया है। धमकी देना एक ऑफेंस है। अब हम देखते हैं कि धमकी किन किन टाइप से अपन को मिल सकती है। सबसे पहले धमकी अगर आपको मिलती है आपकी बॉडी से रिलेटेड, अगर कोई भी पर्सन आपको धमकी देता है कि अगर आपने ये काम नहीं किया या आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको मार दूंगा, या फिर आपसे रिलेटेड किसी और पर्सन को हार्म कर दूंगा, ग्रीवियसली हर्ट कर दूंगा, उसकी बॉडी को हार्म कर दूंगा या आपकी बॉडी को वो हार्म कर देगा कि अगर आप यहाँ नहीं गए तो मैं आपको ग्रीवियसली हर्ट कर दूंगा। अगर कोई आपको धमकी देता है आपको ग्रीवियसली हर्ट करने के लिए कि मैं आपको चोट पहुंचा दूंगा या मैं आपके साथ ये कर दूंगा, मार दूंगा आपको, तो ये होती है बॉडी से रिलेटेड धमकी। दूसरी अगर हम बात करें तो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। अगर कोई भी पर्सन आपको धमकी दे रहा है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ए बी को धमकी दे रहा है कि अगर तूने इस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किया तो मैं तेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं तेरी गाड़ी को जला दूंगा या मैं तेरी गाड़ी को तोड़ दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो ये धमकी हुई प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब तीसरी धमकी की अगर हम बात करें कि अगर कोई पर्सन किसी को धमकी दे रहा है रेपुटेशन से रिलेटेड कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी रेपुटेशन हार्म कर दूंगा, तुम्हारी गुडविल हार्म कर दूंगा। जैसे कोई भी जैसे मेरी कोई कंपनी है, मेरी बहुत अच्छी कंपनी है जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है, जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। बाद में कोई मुझे पर्सन आकर ये धमकी दे रहा है कि अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया या तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी रेपुटेशन हार्म कर दूंगा। अब वो रेपुटेशन वो कैसे भी हार्म कर सकता है, वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकता है, वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर मेरी रेपुटेशन हार्म कर सकता है, वो कैसे भी मेरी रेपुटेशन हार्म कर सकता है। अब प्रॉपर्टी और रेपुटेशन की धमकी क्यों इन्वॉल्व होती है? क्योंकि प्रॉपर्टी और रेपुटेशन पर्सन से रिलेटेड होती है, इसलिए इसको इन दो प्रॉपर्टी और रेपुटेशन को भी सेक्शन 305 के अंदर क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर इन्वॉल्व किया है। तो हमने देखा 3 टाइप की धमकियाँ हमको मिल सकती है। पहली बॉडी से रिलेटेड, दूसरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड और तीसरी हमारी रेपुटेशन से रिलेटेड। अब कोई क्यों धमकाता है? आईपीसी के अंदर 2 बातें करी गई है। पहली ये कि जब कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि जब कोई पर्सन आपको ऐसा एक्ट करने के लिए बोल रहा है जो इलीगल है और जो आप लीगली करने के लिए बाउंड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी को बोला कि तू मेरा ये काम कर, ए ने बी को बोला कि तू मेरा ये काम कर, मुझे नहीं पता कि वो लीगल है इलीगल है, लेकिन तुझे मेरा ये काम करना पड़ेगा। अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तेरे को मार दूंगा या मैं तेरी रेपुटेशन हार्म कर दूंगा या फिर मैं तेरी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दूंगा, तेरी गाड़ी को जला दूंगा या तेरी फसल को बर्बाद कर दूंगा। तो ये चीज़ क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर आएगी। दूसरी बात ये करता है सेक्शन 503 कि अगर कोई पर्सन किसी भी पर्सन को कोई ऐसा काम करने के लिए रोके जो लीगली बाउंड है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ए ने बी को बोला कि तूने जो मेरे अगेंस्ट में केस किया है वो तू वापस ले, अगर तूने वो केस वापस नहीं लिया तो मैं तेरे अगेंस्ट में तेरे को मार दूंगा
तेरी प्रॉपर्टी बर्बाद करूँगा, तेरी रेपुटेशन इस तरीके से ख़राब करूँगा कि तू कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा, उसको ऐसी धमकियाँ देता है। तो ये चीज़, ये भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर आएगा। अब हमने देखा दो बातें कि कोई भी ऐसा एक्ट जो लीगली बाउंड नहीं है, जो इल्लीगल है, इल्लीगल एक्ट करने के लिए कोई दूसरे पर्सन को बोले तो वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर आएगा। दूसरा ये कि आपको कोई लॉफुल एक्ट करने से रोके, आपको लॉफुल एक्ट करने के लिए मना करे, तो ये भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर आएगा। अब एक चीज़ और, अगर कोई पर्सन आपको धमकी देता है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपसे रिलेटेड उस पर्सन को मैं हार्म कर दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ए ने बी को बोला कि अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं आपकी बेटी को मार दूंगा, क्योंकि आपकी बेटी को मार दूंगा, तो ये भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर आएगा। अगर कोई आपको धमकी देता है कि अगर आपने ये काम नहीं किया और उस पर्सन को मारने की बात करता है जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट की। क्रिमिनल इंटिमिडेशन में क्या पनिशमेंट होगी? क्रिमिनल इंटिमिडेशन की पनिशमेंट सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी के अंदर बता रखी है। अगर पनिशमेंट इसकी ये है कि 2 इयर्स की पनिशमेंट या फिर फाइन या फिर बोथ। अब कुछ केसेस के अंदर 7 इयर्स तक की भी पनिशमेंट मिल सकती है। आइए देखते हैं कौन कौन से केसेस के अंदर 7 साल की पनिशमेंट भी मिल सकती है। पहला, जैसे अगर कोई भी पर्सन आपको मारने की धमकी दे रहा है कि मैं आपको मार दूंगा, तो इस केस के अंदर आपको उस पर्सन को 7 साल तक की भी पनिशमेंट मिल सकती है। अगर कोई पर्सन आपकी प्रॉपर्टी हार्म करने की बात कर रहा है तो उस केस के अंदर भी उस पर्सन को 7 इयर्स तक की पनिशमेंट मिल सकती है। या फिर वो कोई ऐसी धमकी दे रहा है जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ पेनल्टी है, तो उसके अंदर भी उस पर्सन को 7 इयर्स तक की पनिशमेंट मिल सकती है। या फिर वो किसी भी वुमेन की कैरेक्टर पर बात कर रहा है, किसी भी वुमेन की कैरेक्टर को हार्म कर रहा है या किसी भी वुमेन की रेपुटेशन को हार्म कर रहा है, तो इसके अंदर भी उस पर्सन को 7 इयर्स तक की पनिशमेंट मिल सकती है। तो यही था क्रिमिनल इंटिमिडेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।